दोस्तों, आप सबका स्वागत है निरोगी काया सुख और समृद्धि की छाया में। आशा करती हूँ आप सभी घर में बहुत अच्छे कुशल और मैं जैसे मेरे वीडियो बहुत अभी तो नया नया स्टार्ट हुआ है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, बट जो भी मुझे देख रहे होंगे उससे ज़रूर आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा मोटापा फैट लॉस कम करने का दूसरा दिन है। आज दूसरा चरण है। आज दूसरे टॉपिक पे बात होगी। कल जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि किस तरीके से हम गर्म पानी से ही अपने फैट को कम कर सकते हैं। बस वही है कि आप हापादापी में और जल्दबाजी ना करें। महीने में हर कुछ दिन बाद अपना वेट का करते वो ना करें, मेज़र ना करें। एक महीने में एक ही बार आप मेज़र करें और जब भी आप ये डाइट प्लान स्टार्ट करें तो अपना वेट ज़रूर आप लिख के रखिएगा कॉपी में, डेट के साथ में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ योगा जिससे कि बहुत तेज़ी से आपका फैट लॉस होगा। योगा सबसे पहले तो हमें ज़रूर समझना ज़रूरी है कि योगा क्या होता है और योगा क्या शब्द है। योगा शब्द में एक शब्द छुपा है, वो है योग। योग का मतलब आप सभी जानते हैं, वो होता है जोड़ना, प्लस। तो योगा में हम क्या प्लस करेंगे? योगा में प्लस करते हैं हम हमारे शरीर की सारी इंद्रियां, हमारे आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करने का एक साधन होता है योग। इसीलिए योगी तपस्वी कहा जाता है। तो इससे ज़्यादा शरीर को फिट रखने के लिए, अपनी मानसिक संतुलन को अच्छा रखने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए योगा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आप कितना भी अच्छा खा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आप योगा नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपका वो डाइट प्लान अधूरा है। तो चलिए, आज हम फिलहाल योगा के विषय में बात करेंगे। और योग तो इतने सारे हैं, लेकिन आज हमें मुख्य कुछ योग बताना है जिससे कि हमारा फैट लॉस। तो सबसे पहले आप जब भी योग करें तो आप स्नान करके योग करें, क्योंकि स्नान बहुत एक आवश्यक पार्ट है। स्नान करने के बाद में आप रात भर जो आप सोए हो, आपके बॉडी में जितनी भी थकावट है, जो भी नेगेटिविटी, वो सारा पानी के माध्यम से धुल जाता है। इसीलिए शायद हमें स्नान करने के बाद में इतना अच्छा लगता है। स्नान करके पूजा करके अगर आप योगा करेंगे तो आप मानोगे नहीं, आपके मन की संतुष्टि, और मन की संतुष्टि से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप इतना आपको अच्छा फील होगा कि आपको खुद ब खुद योगा करने का मन करेगा और आपका उसमें मन लगेगा। आपको उबासी नहीं आएगी, आपको किसी तरीके से कहते हैं ना कनेक्शन टूट जाता है योगा से, या उठ के बिल्कुल हम कुछ भी करने लगे, वो आपका बिल्कुल नहीं होगा। स्थिरता बनी रहेगी आपके मानसिक संतुलन में। तो आप स्नान करके योगा करें, पूजा करके योगा करें। पसीना कुछ बुरा नहीं होता। योग के बाद हमारे शरीर से जो पसीना होता है वही हमारा फैट होता है और उसी से हमारा बॉडी शेड्यूल बनता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। आप कोई भी मंत्र भी आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करें, क्योंकि ओम एक ऐसा शब्द जो हमारी सारी बॉडी की इंद्रियों को खोल देता है। तो वो उसको सोचना वो जा देता है कि अब हम हर एक योग के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। मैं तो थोड़ी देर कर रही हूँ क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो लेकिन आप कम से कम इसको 5 से 6 बार ज़रूर करिएगा। पहले तो ऐसे सांस लीजिए गहरे से, बिल्कुल। थोड़ी देर आप बिल्कुल शांत होकर बैठिए, बिल्कुल शांत मन से खुद के साथ थोड़ी देर आप बात करिए। उसके बाद में आपका ये हो गया। आपको कुछ योगा है जो आपको हमेशा करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ये सारा आपको योग करना चाहिए। लेकिन ये आप 2-3 मिनट आप ये ज़रूर करिएगा। उसके बाद में इस एरिया का हम फैट कम करेंगे। तो उसके लिए आप सबको मालूम है, हमारे जो योग गुरु है रामदेव बाबा का, हमें काफ़ी नॉलेज दिया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे जान के जो फैट है उसको कम करने के लिए सबसे बेस्ट होता है, वो होता है बटरफ्लाई। तो अपने पैरों का पैसे लेके जाइए, दैन इस तरीके से लाइए। ये आपका ये बटर जैसा हो गया। कम से कम आप 5 मिनट तक इसको करिएगा, यानी कि इस प्रकार से कम आपको 30 से 40 बार करना है। तो ये आपका पूरा जो है, ये पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज की होगी। आपकी मसल्स, आपके ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ का फैट आपका कम हो जाएगा। दैन सेकंड है, ये बहुत अच्छा होता है हमारे यहाँ के फैट के कम करने के लिए। ये हमारा जो टमी है, जो कि बिल्कुल ज़्यादा नहीं है ऊपर की, तो हमारा जो सेकंड जो हमारा होता है वो तो चला भी जाता है, लेकिन
नीचे का जो हमारा होता है वो बिल्कुल नहीं जाता, वो बहुत ज़्यादा ठीक होता है। तो उसी के लिए है ये, इस तरीके से आपको लेट जाना है। आपको कैमरे में शायद समझ में आ जाएगा। ये आपका हेड है, इसको पूरा नीचे करिए, देन इसको ऐसा ऊपर करना है और आपको ऊपर करना है। देन आपको होल्ड रखना है। आपको ऐसे करके आपको कम से कम 10 बार करना है। देन फिर आपको करवट लेते हुए फिर आपको उठना है। पता नहीं इस पोजीशन में आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो फिर ये हो गया, हमारा आसन हो गया। उसके बाद में ही हमें लेटे लेटे दूसरा आसन करना है, वो है साइकिलिंग। फिर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें ऐसा करना है, साइकिलिंग हो जाए। ये आपको करना है। ये हो गया हमारा साइकिलिंग। उसके बाद में हम खड़े हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ से यहाँ तक का जो फैट हमारा इजीली हो जाए, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा हमारा फैट होता है, ये हमारा कम हो जाए। तो इस तरीके से आप खड़े हो जाएं। ओके, देन ऐसे ही आपको रखना है। ये हमारे पैर हो गए। ये जो है मोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा रहे। दिखने में बहुत ही सरल है, लेकिन आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा आपका यहाँ का जो पूरी मांसपेशियाँ किस तरीके से खिंचाती हैं। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया हमारा ये 1। ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हैं और कमर पे भी हाथ रख सकते हैं। ये 2, बिल्कुल भी आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए। ऐसे करके कम से कम इस पे का 10। देन 1 2 3। ये इतना ही जगह पे इतना प्रेशर करता है, लेकिन आप जब करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे करके 10 बार, 10 ये 10 इस तरीके से आपको करना है। देन सेकंड, इस तरीके से आपको पेयर करना है, ऐसे आपको हैंड करना है। देन 1 2 1 2 1, आप इसको पकड़ भी सकते हैं, 2। इस तरीके से कम से कम आपको 30-40 बार करना है। इससे ये इतनी पूरी तरीके से आपका खिंचाएगा कि पूरा आपका लेग यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका ये मेंटेन रहेगा। इसमें आपको एक्स्ट्रा फैट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ का फैट भी हमारा जाता नहीं है, और इसी वजह से हम काफ़ी मोटे लगते हैं। किसी किसी के ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है। एक आप बहुत 5 तरीके से भी ऐसा कर सकते हैं, लाइक दिस। देन दोनों तरफ करना बहुत ज़रूरी है कि आप इधर से करें तो इधर से भी करें, उसी प्रकार से आप ये हो गया। देन ये हो गया। इस तरीके से आपको करना है। और एक है यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा फिगर पूरी तरीके से हमारा खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा करना है, दोनों पैर से ये किया आपने। ओके, देन लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। इसको पहले आप स्लो करिएगा, क्योंकि आप एकदम से करेंगे तो जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया और इस एरिया में कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हाथ को जब आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी आपके से टेढ़े दाढ़े नहीं होने चाहिए, वो सीधे ही रहना चाहिए। इस तरीके से फिर फास्ट 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 ऐसे करके आपको फास्ट करना है। 30 से 40 बार आपको ये करना है। उसके बाद में पूरे बॉडी को आपको रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस जगह पे खड़े उसी जगह पे तेज़ी से आप रनिंग करें। अभी लॉकडाउन में हम बाहर कहीं नहीं जा सकते। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। देन जंप, इससे आपका ये एरिया ये पूरे आपके खुल जाएंगे। किसी मतलब इसीलिए जब स्कूल में हम ये एक्सरसाइज करते थे ना, 1 2 3 4 5 6, इसके उस टाइम पे देखिएगा कोई मोटे नहीं रहते थे। हम स्कूल जाते थे तब हम कितने फिट रहते थे। देखिए हो गया। देन दिस एंड दिस, आप सबको पता है। इस तरीके से बिल्कुल आपको झुकना नहीं है। ऐसे करके कुछ ऐसे मूव्स हैं जो आपको कभी भी आपके बॉडी में फैट नहीं होगा। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर करिए। इससे आपको फैट कभी भी नहीं होगा आपके बॉडी में। और कुछ टिप्स हैं, खाना खाने के बाद आप कितने भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितना भी चाहे खा लीजिए,
अगर आपने खाना खाने के बाद आप तुरंत बेड पे गए और सो गए तो आपका फैट कभी भी बॉडी से नहीं जाएगा, क्योंकि खाना खाने के बाद में हमारे अग्नाशय स्टार्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए खाना को, और उस टाइम पे अगर हम लेट जाते हैं तो वो चल नहीं पाता सुचारू रूप से। तो उस टाइम पे उसको हेल्प करने के लिए हमें उसमें अग्नाशय को तेज करने के लिए हमें वॉक करना चाहिए, ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो पाए। और अगर आपके पेट में जो चीज़ गया है वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो आपको कभी प्रॉब्लम फैट की होगी ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसको हम प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आप जब भी सोए, आप जब आप उठोगे तभी आपको गर्म पानी पीना है, और आप सोने जाएंगे तभी भी आपको गर्म पानी पी के ही सोना है, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको पानी पीना है। इस विषय पे मैं आपको एक बार, अभी तो पहले हमारा फैट ये हो जाए, उसके बाद कल मैं आपके लिए कुछ लिक्विड और हमें क्या खाना चाहिए उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आज था हमारा योगा। उसके बाद में आप जब कैसे बैठें, अभी आपका बॉडी पूरा थक चुका है, अब मुझे पूरा पसीना पसीना आ चुका है, मैंने तो इतनी ही देर किया है। आधा घंटा करेंगे तो आपके पूरे बॉडी से बिल्कुल ऐसा पानी निकलेगा जैसे कि आपने बात कर लिया हो, बिल्कुल नहा लिया हो। वही पसीना हमारा फैट होता है जो गलाता है, तो उस पसीने को आने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में आपकी स्किन, आपकी बॉडी पूरी तरह से इतना हो जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज के टाइम पे सभी मेंटली बहुत टॉर्चर है, तो उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर वो अच्छा नहीं है तो हम योगा के हम कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में, अंत में आपको ब्राह्मणी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपकी जो फिंगर है इसको ये ऐसे लेके जाइए, और ये 2 फिंगर को यहाँ पे रखना है, आपको यहाँ रखना है, और ये जो आपका जो थंब है इसको कान में डालना है, राइट, ये। उसके बाद में आपको ओम करते हुए जैसे भौरे गूंजते हैं उस तरह का साउंड आपको करना है। पूरे आपके मस्तिष्क में ये गूंजेगा और आपको ये बिल्कुल रिलैक्स करेगा, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा। तो फिर चलिए करते हैं। उसके बाद आंखें नहीं खोलनी है, आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है और उसको बहुत तेज़ी से आपको करना है, ताकि आपकी बॉडी की जितनी एनर्जी गर्माहट है वो आपकी हथेली में आ जाए। इसके बाद आपको पूरा फेस से कैसे करना है। इसके बाद आपका पूरा माइंड शांत हो जाएगा, आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, और इसकी जो गर्माहट से आपने जो अपने फेस पे लगाया उसके कारण आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और ऊर्जावान लगेगा। तो इसको करना बिल्कुल लास्ट में ना भूलें, और जब भी आप अपना आसन से उठे तो धरती माँ को धन्यवाद करते हुए आप ज़रूर उठें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को हमारी थॉट्स के साथ जोड़ के कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिविटी लाता है, और हमें रिलैक्स करता है, और हमारी बॉडी को अच्छा बनाता है। उम्मीद है आपको आज पसंद आया होगा, और लाइक्स ज़रूर करिएगा, और पसंद आए तो फिर कमेंट्स भी करके बताइएगा, और किस विषय में आप और चाह रहे हो और किस तरह और आपको योगा चाहिए, योगा के विषय में बताना है आपको, कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो फिर मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। ऐसे है तो बहुत सारे योगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ योगा है जिसको आप कभी भी कहीं पे भी चले जाए तो आप कर सकते हैं। इसलिए इसको आप ज़रूर करिएगा, अपनाइएगा, आपके बॉडी में कभी भी किसी भी तरह का फैट नहीं होगा। थोड़ा धैर्य के साथ में आपको करना है। चलिए।